अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये के साथ मैं हूं मारिया मेमन। बराह रास्त इस वक्त हम बनी गाला के बाहर से मौजूद है। पीटीआई के जो मोटिवेटेड वर्कर्स हैं वो रात यहीं पर गुजारेंगे। यहाँ पर दर्जा हरारत तो कम हो जा रही है। इसके अलावा कुछ मजीद डेवलपमेंट्स ये भी हुई हैं कि आज वजीर इत्तलात से इस्तीफा ले लिया गया है। ये इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी बयान अभी तक सामने नहीं आया, जरा हम उसके हवाले से बात भी करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने मजीद इस्तीफों का भी यहाँ पर मुतालबा कर दिया है वजीर आजम के कैंप से। उसको कैसे देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और जो 2 तारीख को होने वाले मार्का, पिछली जो 28 अक्टूबर की जो गलती थी उनका ख्याल के बार वो अगले राउंड में हुकूमत को तमाम सवालात पूछने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला के बाहर और तमाम तकरीबन क़यादत मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपने वर्कर्स के साथ आप इस वक्त बैठे। उमर साहब, आप होंगे आज एक इस्तीफा जो है सामने ले लिया गया, मतलब आया नहीं, उन्होंने खुद नहीं दिया, वज़ीर आज़म साहब ने रिमूव कर दिया है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत के पैर फिसल रहे हैं। कैसे लग रहा है? ये तो हम बहुत मैं कह रहा हूँ पहला कदम है। पहली बात तो जिस तरह हुकूमत ने खुद कहा कि एक हमला वेलकम बैक। माजरत से हम मेरी कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से आपसे रब्ता जो मुनक़ता आ गया था वापस वो बहाल हो गया। मैं असद उमर साहब से सवाल पूछ रही थी कि आज जो कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि लगता है कि हुकूमत के पैर फिसल रहे हैं, एक इस्तीफा आ गया है, मजीद इस्तीफों का उन्होंने मुतालबा कर दिया है, क्या रिस्पॉन्स है पीटीआई का? बिल्कुल जी, हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि अहद हाजिर के मुगल आजम जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका तख्त जो है वो लरज़ रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा पहला कदम है वज़ीर इत्तलात के खिलाफ, लेकिन ये नाकाफ़ी कदम है क्योंकि जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संगीन है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमला, एक ऐसा हमला जिसमें वो बातें पाकिस्तान के खिलाफ बोली गई जो भारत जो हम पे इल्ज़ाम लगाता है, जो नरेंद्र मोदी कहता है पाकिस्तान के बारे में, और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त कश्मीर की जद्दोजहद चल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे शेलिंग हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, उस वक्त ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालने वाली बात थी। इसलिए सिर्फ इस्तीफों से इधर काम नहीं चलेगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। और दूसरी चीज ये कि सब जानते हैं जो पार्टी का नाम ही नवाज शरीफ की पार्टी को एक फैमिली कंट्रोल पार्टी है, सबको पता है किसी दरबारी वजीर के पास हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा कदम कर दे। ये मामला इससे ऊपर जाता है, सबको पता है, मीडिया में ज्यादातर लोग तो इसकी बात भी कर चुके हैं। इसलिए पहला कदम ठीक है, लेकिन अभी इसके अलावा और बहुत कुछ करने वो कह रहे चौधरी निसार साहब भी इस्तीफा दें, पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, आपका इस पे क्या? चौधरी निसार साहब से बिल्कुल इस्तीफा मांगे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था। हमें पता है कि इतनी बड़ी चीज कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर हमला हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी वजीर का फैसला हो। ये खानदान से आई है बात, ये ऊपर से आई है, और ज्यादातर मीडिया वालों आपको तो पता भी है कि वो कहां से आई थी। तो ये नहीं हो सकता कि एक दरबारी वजीर को एक कुर्बानी का बकरा बना के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। ठीक है, मामला रफा दफा नहीं हो सकता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो 2 नवंबर को होने जा रहा है लॉकडाउन, कह रहे हैं लोग कि जो आप लोगों को पहले उन्होंने नैप कर लिया और आपके लोग पकड़ के ले गए। मेरा ख्याल है, मैं हमजा अगर आपसे बात करूं तो पहला राउंड कहते हैं गवर्नमेंट के हाथ रहा। बेशक आप उनकी बैड PR हो भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो उस तरह से बाहर आप लोग नहीं आ सके। 28 को शेख साहब का जलसा भी नहीं हो पाया। नहीं, देखें पहला राउंड तो था ही नहीं, पहला राउंड तो स्टार्ट होगा ही सेकंड को, ये तो कोई राउंड था ही नहीं। लेकिन 28 तारीख को एक जलसा था और शेख रशीद साहब का उधर जाना था, खान साहब ने नहीं जाना था। देखें बेशक जाना था, लेकिन द पॉइंट वाज ऑलवेज द 2 नवंबर। ये तो उसकी तैयारियां थी, तो वो पहला राउंड है। उसके लिए अगर ये एक तो अब बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि ये इतना जल्दी दे विल पैनिक, और ये लोगों को भी, और ये अल्लाह ताला का तरीका होता है कि किसी की असलियत दिखाने का ना, इंसान की, लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 थी, जब ये पिंडी वाला सारा वाकया हुआ था, एक जगह पे शेख रशीद के जलसे के ऊपर टीयर गैस मारी जा रही थी, एक जगह पे वहाँ पे वो 4 दिन का बच्चा शहीद कर दिया गया टीयर गैस की वजह से, जो वो भी ये झूठ बोल रहे हैं कि जो टीयर गैस की वजह से नहीं हुआ था। इसी शहर में दूसरी जगह दिफा पाकिस्तान काउंसिल का जलसा हो रहा था। तो क्या लोग जो शऊर रखते हैं, जो एजुकेटेड हैं,
वो ये नहीं देख रहे। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने रिटर्न इजाजत ली थी, आप लोगों ने इजाजत नहीं ली थी, आप क्योंकि आप कहते थे मानते नहीं इंतजाम। दफा 144 में कौन सी इजाजत हो? उन्होंने कहा था कि जलसे की रिटर्न, ये गवर्नमेंट का मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, वो ऑन स्क्रीन आकर हमें तो इजाजत दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं आप मांगते नहीं क्योंकि आप सिस्टम को मानते ही नहीं है। नहीं अच्छा एक सेकंड, मुझे क्या आज इमरान खान के घर आने के लिए रिटर्न इजाजत चाहिए होगी? ये क्या वजह है कि पुलिस वाला एक बंदे को भी रोक रहा है, एक औरत को भी रोक रहा है? कोई बच्चा भी आके कहेगा ना यहाँ पे कि मैं इमरान खान के घर जा रहा हूँ मिलने के लिए, उनको भी नहीं आने दे रहे। ये भी क्या रिटर्न इजाजत चाहिए? मैं ये जंगल से चल के आया हूँ, मैं एक बंदा आ रहा था और अल्लाह की कसम मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आई वॉज वन मैन ट्राइंग टू कम हेयर, ऑल आई सेड वाज आई एम गोइंग टू सी इमरान खान। आप नहीं जा सकते। दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड दिस कवर के जी हम कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये अवाम को नजर आ जाना चाहिए कि ये सियासत बराए सियासत के लिए अवाम को देर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ द पीपल। आपने कहा अवाम को नजर आ जाना चाहिए। आयशा, मैं आपसे पूछूंगी कि जब इस तरह पहले भी हुआ था, मियां साहब को हाउस अरेस्ट किया गया था लॉयर्स मूवमेंट में, तो जब उन्होंने पुलिस हिसार तोड़ा तो सड़कों पे अवाम आ गई थी। आई गेस वी ऑल रिमेंबर दैट। वो कहते हैं कि आपका कारकुन निकला ही नहीं बाहर, अगर बाहर निकल जाता, वो खान साहब भी तोड़ के जंगले बाहर निकल जाते, मोमेंटम बना हुआ था, फिर देखते आगे क्या होता। बिल्कुल निकल रहे हैं। 28 अक्टूबर को ये जो हुआ है सारा, इससे अगर नुकसान हुआ है तो इस जाबराना जुल्म जो ये करते हैं, जो हुक्मरान है, उन्हों को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि अब अवाम और ज़्यादा अपने हक के लिए बाहर निकल रही है। यकीन माने, मैं कल आई हूँ, सुबह निकली हूँ, रात को आई हूँ, ऑल्टरनेटिव रूट्स लिए, तो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और अवाम निकल रही है। और अब ये देखेंगे 2 नवंबर में होता क्या है, क्योंकि इन्होंने किसानों को मार छोड़ा है। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है, वही सारे एक्सपोर्ट से ये इकोनॉमी को आगे लेकर जाते हैं। हम एक बच्चा, हर कोई जो कॉलिंग कार्ड या कुछ भी लेता है, हम सारे बिस्किट्स के पैकेट तक, छोटी से छोटी चीज़ पे, आई वुड से कि सांस पे भी टैक्स दे रहे हैं, और हम पे ही वो टैक्स नहीं लग रहा, वो इनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। अगर IMF की हेड कह रही है कि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है, और इस आगदार साहब साथ बैठ के मुंह बनाया हुआ है, और उनकी हुकूमत उनके मुंह पे उन्हें चपेड़ मारी जा रही है कि कितना बुरा हाल हो रहा है। आई एम सॉरी टू से, बट अवाम बाहर निकल रही है और अपने हक के लिए निकल रही है। मैं कहूंगी अवाम को, पूरी कौम को, कि जो हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान को बनाया था, ये फिर वहीं कैदियों में, जंजीरों में आ गया है। यहाँ ऑक्युपाइड कश्मीर से कम कोई हालात नहीं है। कल यहाँ आपने देखा है कि पैलेट गन से, जो रबर से इन्होंने फायरिंग की है, और जो सारे वो जो पैलेट गन से जो बेचारे हलाक, वो हार्म हुए, इंजर हुए, सीरियसली इंजर्ड हुए। आई शेयर्ड द ट्वीट एज वेल। और इन लोगों ने मोटरवेज पे इतनी ज़्यादा रेतें डाली हुई हैं, आने नहीं दे रहे हैं, नाके हैं। इन्हें हमसे थ्रेट है, जिनके पास कोई आर्म नहीं है, इवन डंडे भी नहीं है। इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए, और लिटरली ये चीज़ अब इनके गले का फंदा बने। क्या आप समझते हैं कि ये इनके गले का फंदा बनेगी? वार साहब, आप आए कराची से, सो सड़क बंद करने का पहले आपको एक्सपीरियंस है, वहाँ पे भी आपने की थी, इसमें आपको जेल की तरह भी हवा खानी पड़ गई थी, तो अब आगे का प्लान क्या है 2 तारीख का? क्यों हुकूमत आपको क्यों बंद करने देगी शहर? एक ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया, दे हैव द स्टेट मशीन। मारिया साहब, सबसे पहले तो देखें जी, बड़े बुलंद दावे किए थे परवेज़ रशीद साहब ने कि 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब नहीं नज़र आएंगे, और अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि इमरान खान साहब यहीं हैं, हम यहीं हैं, और वो कहाँ हैं। फिर शर्म और हया और गैरत और एथिक्स होने चाहिए ख्वाजा आसिफ को कि वो भाग गया मियाँ साहब को इस हालत में छोड़कर। तीसरा ये कि जी हमने तो लॉकडाउन करने का बोला था, उन्होंने हमसे पहले हमारा काम पूरा कर दिया है, खुद लॉकडाउन करके पूरे पाकिस्तान को, पंजाब को, KPK को। और तीसरा ये कि हमने आज आते साथ ही मैंने दोपहर को प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ देखा था, और मैंने से भी कहा था कि क़यादत ने कहा मेरा दिल है उधर जाने का, मैंने तो कहा था दिल है मेरा उधर जाने का, तो उन्होंने आज सील कर दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो मेरे ख्याल से हम वैसे ही इनको बंद कर देंगे, 2 तारीख तक सफोकेट हो जाएंगे, और हम अकाउंटेबिलिटी के लिए, चोर की चोरी के लिए निकलें, और तलाशी ले दी होगी नवाज शरीफ साहब को किसी भी हाल में, और एक दफ़ा तलाशी में वो पकड़ेगा तो हम गिरबान से पकड़ के उनको बाहर फेंकेंगे। अच्छा असद साहब, मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूँगी, 28 और 2 में फ़र्क क्या होगा? क्योंकि हुकूमत कहती है कि इसी तरीके से हमने हैंडल करना है, तो आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली। वर यू कॉट बाय सरप्राइज पहले, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? सबसे पहले तो ये 28 की जब आप बात कर रही हैं, तो ये आपको और सबको मानना पड़ेगा कि 28 का हीरो शेख रशीद था। जो मर्जी किया हुकूमत ने, शेख रशीद था। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, शेख साहब बाकी तो कारनामा था ही था, वो जो आखिर में आपने सिगार निकाला है ना, वो कमाल ही था। जेम्स बॉन्ड। लेकिन देखे, एक सेकेंड, नारेबाजी होगी तो बात नहीं हो सकेगी, प्लीज खामोश हो जाइए। देखिए 28 का जलसा रखा क्यों गया था? आज जो हमारे इवेंट बाकी होने थे वो क्यों हो रहे थे? ये सारे थे ताकि पैगाम पहुंचाया जा सके अवाम तक 2 नवंबर का।
वो पैगाम तो जो हुकूमत ने किया है, मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत में कोई बैठा हुआ जो साजिश कर रहा है मियां साहब के खिलाफ, जो ये हरकतें कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, आप मुझे बताएं टीवी स्क्रीन पे 2 नवंबर के अलावा है क्या? तो इमरान खान साहब को निकलने की जरूरत नहीं थी, बड़ा सोचा समझा हुआ हमारा फैसला है। हमने अपने वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे के बचा के रखना है, जितना कम से कम हमारा वर्कर गिरफ्तार हो 2 से पहले हमने ये हिकमत अमली निकालनी है, क्योंकि असल मार्का है 2 नवंबर को, और जो मारिया उस दिन पाकिस्तानियों को समंदर निकलने वाला है, उसके बाद ना ये कंटेनर नजर आएंगे ना आपको ये पुलिस नजर आएगी। लेकिन शेख साहब के जलसे में वो इंतजार करते रहे उनका कि इमरान खान साहब आएंगे नहीं, तो वो थोड़े डिसहार्ट नहीं हुए कि खान साहब पहुंचे नहीं? शेख साहब बहुत तजुर्बाकार खिलाड़ी है। शेख साहब को पता है कि कल का वो मार्का जीत चुके थे, फैसला कुन तरीके से जीत चुके थे, उनको कप्तान की कल जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने जाके वो ओपनिंग बैट्समैन ही मैच जीत लिया था। अच्छा फैसल, होता ये है कि जब कारकुनान इर्द गिर्द गिरफ्तार हो रहे हो ना, ये मैं आपको इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि ये बड़ा सख्त क्रिटिक आई है इस पे आप लोगों पे। तो जो लीडरान थे वो वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कारकुनान को, सर आपसे भी इसलिए पूछूंगी कि आप वहाँ पे मौजूद थे, तो कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो कहते हैं जी बीबी ने डंडे खाए, नुसरत भुट्टो साहिबा ने डंडे खाए, तो ये आप लोगों की जो क़यादत थी वो वापस चली गई, वो लोगों के साथ खड़े नहीं हुए अपने। पहली बात तो ये गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, वो अगवा कर रहे थे, उनको अगवा कर रहे थे। गिरफ्तार तो किसी कानून के तहत आप करते हैं ना, आइन के तहत, ये सारे गैर कानूनी, तो गिरफ्तार किया नहीं किया इन्होंने, अगवा किया है, जिन्हें अब हमने बाजियाब करवाना है। और दूसरी जो आप कह रही है वो हुआ ये कि जब ये उन्होंने हमला कर दिया हुआ था तभी हमारे लीडरान गए, दे लेट देम फ्रॉम द फ्रंट, और उसके अंदर गए और जाकर बात की और प्रेस पे बताया कि क्या हो रहा है, यू हैव टू एक्सपोज देम, और ये कर रहे थे। वहाँ पे लोग जो है असद साहब खुद गए, सारे थानों में गए अपने वर्कर्स को छुड़वाने, सब बेल हो गई, सब निकल गए बाहर? अभी नहीं हुई, अभी जारी है। लेकिन ये रियासती दहशतगर्दी जो कर रहे हैं, ये हमारी तैयारियों पे ही पैनिक कर गए हैं। तो 2 नवंबर को क्या होगा? और मैंने कल भी ये बात की थी कि आप एयरलाइंस की टिकट्स अगर चेक करवाएं तो लंदन की, जद्दा की और दुबई की बड़ी तेजी से फ्लाइटें हो रही हैं, और आज ही रिजल्ट आ गया, 2 टिकटें तो आज निकल गई हैं, और अभी और टिकटें जाएंगी, और ये सारे जाएंगे। नहीं, बाहर से तो जो लोग आ रहे हैं, आपने कहा कि और लोग लेकर आएंगे। इस्लामाबाद के लोग अगर टीवी पे वो विजुअल्स देख रहे हैं कि जी जुल्म हो गया, पुलिस रोक रही है, ये हो गया, निकले क्यों नहीं सड़क पे बाहर? जैसे मियां साहब के निकले थे जब वो लॉयर्स मूवमेंट में थे, वो लोग कहते हैं कि आपका वर्कर ही निकला। आप 2 तारीख को देखेंगे इंशाल्लाह मारिया लोगों का बहुत बड़ा समंदर, जैसे असद साहब ने कहा 10 लाख मिनिमम लोग आएंगे और इन करप्ट हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करेंगे, क्योंकि ये अब अंधेरी रात ढलने को है, नया सूरज जो है तुलू होने को है, करप्शन फ्री पाकिस्तान इमरान खान लेकर आएंगे। अच्छा, खान साहब के बारे में कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं और फिर फॉर एग्जांपल कि असेंबली में नहीं जाएंगे, वापस आ गए इस से वापस करके, और वो पीपल्स पार्टी से कभी जब मुखालफत में इतनी एक्सट्रीम बातें कह देते, फिर हम देखते हैं कि जी वो खोसा साहब नज़र भी आते हैं कंटेनर पे लाहौर में आपके। तो क्या अभी भी बहुत एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले ली खान साहब ने, जो शायद उनको कभी वापस लेनी पड़े? एक तो मैं पिछला जो आपका क्वेश्चन था ना कि लीडर्स ने छुड़ाया क्यों नहीं वर्कर्स को, अगर वो छुड़ाते उस वक्त तो आज ये लोग ये क्रिटिक कर रहे होते हैं कि देखें लीडर्स ने बदमाशी कर ली, पुलिस वालों के सामने देखें जी छीन के लेके, जैसे खान साहब ने एक दफा छुड़वाया था। तो दूसरी बात यह है कि जो आप बात करेंगे खान साहब एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, देखें वी आर नॉट यूज्ड टू राइचस पॉलिटिक्स। जो असूलों की पॉलिटिक्स होती है ना कि सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए, उसको हम वी आर नॉट यूज्ड टू इट, वी यूज्ड टू जरदारीज। हमें अल्ताफ हुसैन की आदत है, हमें फजलुर रहमान की आदत पड़ी हुई है, हमें नवाज शरीफ की आदत पड़ी हुई है। जो एक दिन कहता है वो बिलावल कि ये वो कह रहा है गद्दार है, अगले दिन कहता है मेरा अंकल है। हमें असल में वी आर यूज्ड टू दिस, हम पले बड़े इन चीज़ों को सुनते हुए हैं, इसलिए खान साहब हमें नॉर्मल लगते हैं कभी कभी, बिकॉज वो सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। अब जो सही को सही कहने के बाद अगर आप अपने एम को अटेन करने के लिए कोई मैक्सिमाइज कर सकते हैं कहीं पे एफर्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, वो करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशन कह रही है ना, दिस इज कॉल्ड ब्लैक को ब्लैक कहना और व्हाइट को व्हाइट कहना, और शायद इसीलिए हम यहीं पे बैठे हैं सारे। लेकिन पहले कहना मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा नहीं, फिर चले गए ना, मतलब वो समझ नहीं आई कि जब उस वक्त नहीं जा रहे थे फिर चले गए बाद में। नहीं, समझ आने की बात नहीं है, वो तो एक तरीकेकार के ऊपर फैसला है ना, आप फ्लेक्सिबल होते हैं उस बात पे। लेकिन जो एक्सट्रीम एक व्यू है खान साहब का, वो इसलिए एक्सट्रीम है बिकॉज ये वाहिद एक लीडर है पाकिस्तान में जो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं करप्शन गलत है, बेशक आप जैसे मर्जी उसको डिफाइन करें, जो मर्जी करें, ऊपर से लेके नीचे तक वो गलत है, वहाँ बात खत्म हो जाती है। और ये परवेज रशीद साहब को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि अब हमारे जलसों की कुर्सियां कौन गिनेगा, और नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह फिक्र न करें,
डठाई के साथ झूठ क्यों बोलेगा? वैसे झूठों की तो बड़ी वैरायटी है नून लीग कैबिनेट में, लेकिन कुर्सियां गिनने का मसला हो गया हमारे साथ। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं ना, वो ठंडे फर्श पे नाच लेते हैं, गर्म हो ना फर्श तो भाग भूग जाते हैं। और जैसे कल उन्होंने जो वाकया हुआ तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही, सही कहा है? उनकी लैंग्वेज देखें और वो अपने आप को मौलाना कहते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। रियली सॉरी, आई मीन मजाक बनाया हुआ है। ये जो हुकूमत, ये जो सीरियस नेशनल प्रेसिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसी पे इस तरह की वाहियात लैंग्वेज यूज़ होती है। इतने ये सीरियस है पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये बिल्कुल मतलब खाने के मेंबर नेशनल पार्लियामेंटेरियंस बन तो जाते हैं, लेकिन कोई मुझे एक बता दे जो लेजिस्लेशन बनी हो और इम्प्लीमेंट हुई हो। हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्राइम रेट बढ़ रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, हमारे सारे मुल्क के अदारे तबाह हो गए, हारी में इंक्यूबेटर्स नहीं है, सारे खराब हैं, इन्फेंट्स 20 इन्फेंट फौत हो गए। फैसलाबाद में आपका कार्डियक सेंटर को अगले साल के 2017 के उन्हें डेट्स दी जा रही है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान बनाए ना, उस पर फोकस करें। आप इस्लामाबाद में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल हम बना रहे हैं, और वहाँ पुलिस का सिस्टम इतना अच्छा है, वहाँ एजुकेशन इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ से वो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को डाल रहे हैं, तो वहाँ तो चेंज आया हुआ है। और ये अभी यही खतरा है कि अब हम अपनी जेबें कैसे भरेंगे। ये तो कश्मीर की कमेटी में थे, ऑक्युपाइड कश्मीर की कमेटी में क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। लगता है मुझे केपी में वैसे करप्शन, वो जो वहाँ पे जो एहतसाब कमीशन के काफ़ी जो हेड थे वो इस्तीफा देके चले गए। सर, सवाल मैंने आपसे ये पूछना है कि अब ये खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे लोग इस धरने में, ज़्यादा हमने ये सुना है, ये खबर ठीक है? सर, खैबर पख्तूनख्वा से तो आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आएंगे। आप इंशाल्लाह देखना 2 तारीख को यहाँ पे जिस तरीके से इस्लामाबाद निकलेगा, आप देखिएगा। ये पहले भी जब धरना यहाँ पे हुआ है, इस्लामाबाद ने दिखाया है, हमेशा निकलता है। और इस्लामाबाद और केपी क्या, सारे पाकिस्तान के इलाके से लोग निकलेंगे, जो आप पहले भी सवाल पूछ रही थी। देखिए, एक हिकली के तहत हमने काम करना है। हमने मीडिया के तो जो तबसरे हैं उस पे रिएक्शन नहीं करना है। मीडिया के तबसरे कभी आपको जेन्युइन मशवरे भी वो दे सकते हैं। मैं वो तो बोल रहा हूँ, बड़े अच्छे मशवरे हैं, बड़े अच्छे मशवरे, लेकिन उनको हमारी हिकमत अमली का नहीं पता, ठीक है ना। तो कुछ फैसले आपको ऐसे नजर आएंगे जो शायद उस वक्त आपको ना समझ में आए, लेकिन वो किसी हिकमत अमली के तहत लिए जा रहे। और खान साहब जो हैं, उनके साथ हमारी मेरे ख्याल में पिछले को 10-12 दिन ये हो गए हैं, हमारी तकरीबन रोजाना स्ट्रैटेजी मीटिंग, सुबह को फिर रात को, और आजकल तो तकरीबन सारा दिन ये चलता है मामला। तो बड़े सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जो चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो 2 तारीख को समझ में आनी। ठीक है जी, 2 तारीख को सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद थी। नारेबाजी शुरू हो गई है, ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो उसके बाद हम होंगे लाल हवेली के अतराफ में, और कल जो सारा दिन वहाँ पे एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस हमने देखे, जो इर्द गिर्द रहने वाली आवाम है उसका क्या रिस्पॉन्स है कल के वाकयात के ऊपर। ब्रेक के बाद आपको लाल हवेली से ज्वाइन करूंगी। टेक अ ब्रेक। ये है रावलपिंडी की तारीखी लाल हवेली। कल तमाम दिन लाल हवेली खबरों की जीनत बनी रही, और यहाँ पर इस वक्त हम बात करें तो जिंदगी रवां दवां है सड़कों पे, और देखकर बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि कल यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल हो रहा था। एक आंख मचोली हो रही थी। शेख साहब आए और उन्होंने यहाँ पर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे तकरीर की, पूरे टीवी ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि इस लाल हवेली के इर्द गिर्द जो बसने वाले लोग हैं, जिन्होंने कल तमाम मनाजिर खुद देखे हैं, उनसे ज़रा बात करें। उनसे कुछ 3-4 सवाल हमने और भी पूछने हैं। फॉर एग्जांपल ये कि कल जो हुआ वो उनके नज़दीक ठीक हुआ, क्या हुकूमत के पास कोई और तरीक़ेकार भी था, और दूसरी बात ये भी कि क्या शहर बंद कर देना एहतजाज का सही तरीका है या नहीं। एक और सवाल जो है वो खड़ा हुआ है कि हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है शेख रशीद साहब पर कि लाल हवेली पे कुछ हिस्से में कब्जा किया हुआ है उन्होंने। तो ज़रा क्यों ना यहाँ पे घूम फिर के आवाम से बात करें, जो यहाँ पर बरसा बरस और साल से रहते हैं, और कई जनरेशन यहाँ पर बसती हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके कल के वाक़े के हवाले से और जनरली शेख साहब की सियासत के हवाले से क्या सेंटिमेंट्स हैं। लोग बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि कल जो यहाँ पे हुआ उससे उनको क्या बात समझ में आती है। कल आप यहाँ पे आसपास ही रहते? आसपास तो नहीं था, टीवी पे देखता रहा जिस तरह शेख साहब को रोका गया और जिस तरह वो आए और उन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और उन्होंने एक अवामी लीडर आने का सबूत दिया। उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सिर्फ लोगों से किया हुआ वादा पूरा किया।
और वो आए, पकड़ दकड़ थी, 10 बंदे थे, 20 थे, लेकिन उन्होंने मीडिया की गाड़ी पे चढ़ के खिताब किया और उसके बाद वो चले गए वो, और उनके हाथ नहीं आए। तो क्यों हुकूमत ने पहले तो कभी नहीं रोका? आपका क्या ख्याल है, कल क्यों रोका? हुकूमत को नहीं रोकना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। 2 तारीख तो अभी दूर है, कुछ भी नहीं होता था, वो जलसा करके चले जाते। जितना उन्होंने रोका है इतना हुकूमत की वो हुई है कि वो इस पे इनको काबू नहीं कर सके। कंटेनर लगा के शहर बंद कर दिया, बजाय कि वो लॉकडाउन करते इन्होंने खुद कर दिया। और शहर बंद करना, लोगों को तकलीफ होगी, कारोबार उनके मुतासर होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता? ये तो जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे तो शहर बंद ऑटोमेटिकली हो जाता है, किसी की लॉक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो खुद ऐसे एहतजाज में होता रहता है। कल गुजखान से आया था, थोड़ा सा दवाइयाँ से लेने आया था, तो रोड इतना ब्लॉक था। लेकिन हम ये कहते हैं मियाँ साहब वाम का क्या कसूर है इसमें? रोड ब्लॉक को, बच्चा बीमार, किसी बच्चे की डेथ भी हो गई है, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसकी डेथ हुई है? गैस लोगों के मुंह पर लगी है, इतना नुकसान हुआ है, ये क्या फायदा मियाँ? हाँ जी, कल मनाजिर देखे होंगे आपने, जेम्स बॉन्ड स्टाइल में शेख साहब बाइक पे फिर रहे थे इधर ही गलियों में। मैं बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। कल मैं तो सारा मनाजर हर चीज़ टीवी पे देखता रहा हूँ। इत्तेजाज जो है ना हमारा ऐनी हक है, हर इंसान को इत्तेजाज का मौका दिया जाता है। अगर मियाँ साहब जाके वहाँ जलसा कर सकते हैं तो इनको भी हक देना चाहिए, क्योंकि असूलन ये है कि एक पुरअमन इत्तेजाज होना चाहिए। मैं ख़ुद नून लीग से बिलोंग करता हूँ, मैं नून लीग को पसंद करता हूँ, मगर अगर एक चीज़ है, किसी को जमहूरियत यही है कि आप उसको प्रॉपर इत्तेजाज का हक दिया जाए। लेकिन मियाँ साहब ऐसा फिर किया क्यों उन्होंने? क्योंकि जब 2007 में वो आए थे तब इसी तरह उन्हें रोका गया और तब उनकी तमाम जो बयानात हैं हमारे सामने हैं, तो वो जब ताकत में आते हैं तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मैडम बेसिकल अगर इत्तेजाज का मौका दिया जाए ना, तो ये इस चीज़ को छोड़ के ना आपको प्रॉपर इत्तेजाज के लिए हम हक दे रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, सब कुछ, आप उस इत्तेजाज को इत्तेजाज समझे ना, इत्तेजाज को एक रंग ना लेना। आपने 2014 में देखा कि प्रॉपर इत्तेजाज करने आए थे, वो ये तो धरना बना के 126 दिन बैठे रहे, वो हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है, हमारी आवाम का नुकसान हुआ है, गरीब आवाम का नुकसान हो गया, खून हमारा चूसा गया। आप देखें 126 दिन में हमें कितना नुकसान हुआ है। लाल हवेली के तरफ जो रिहायशी हैं वो इस वक्त यहाँ पर जमा हो गए हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर जो कल हुआ वो हुआ क्यों और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था? जी, आपका क्या ख्याल है कि आज से पहले तो कभी नहीं रोका शेख साहब को गवर्नमेंट ने, कल क्यों पकड़ धकड़ एकदम? असल में घबराहट है इन्हें इतनी घबराहट है कि शेख साहब किधरे बाजी ना ले जाएं, इतनी बाजी ले जाएं, ये घबराए हुए हैं। मतलब है कभी ज़ियाउल हक दौर में इस तरह नहीं हुआ जिस तरह कल कंटेनर लगे, 4 कंटेनर लगते थे टोटल। ये हमारी अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतने कंटेनर हमने देखे हैं। और मतलब इन्हें शर्म आनी चाहिए, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, बिल्कुल मतलब है ये ढीठ लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि शेख साहब की भी तो ज़बान इतनी सख्त है, वो कहते हैं हमने ठहर जाए, उन्होंने हम कह रहे हैं कि हमें कहते हैं कि करप्शन को ख़त्म करो। ठीक है, अब करप्शन ख़त्म क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि हम शहर बंद कर देंगे, देख लेंगे, और हमने 2 नवंबर को भी शहर बंद करने के बाद भी हमारा लीडर, हमारा शेख फिर भी कमेटी चौक पर पहुंचा, हमारी वजह से पहुंचा, हम लेकर पहुंचे। हमारी पूरे इलाके की ताकत उनके साथ है और इंशाल्लाह ताला रहेगी और आगे भी रहेंगे। कल ये बताएं ना जरा कि शेख साहब यहाँ से निकल के पहुंचे कैसे वहाँ तक? ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, दोबारा भी ये हमारा काम है ना। कहीं सुन ना रहे हो पुलिस वाले? बेशक सुनते रहे, हमें कोई डर ही नहीं है। ये हमारा इलाका है, हम लेकर जा भी सकते हैं और फिर लेकर आ भी सकते हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कल आपको तकलीफ हुई, यहाँ पर शहर बंद था, आपके बच्चे स्कूल नहीं गए, वो कहते हैं जब 2 नवंबर को खान साहब और शेख रशीद इस्लामाबाद बंद करेंगे तो इस्लामाबाद वालों के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अस्पताल नहीं लोग जा सकेंगे, तो उससे तकलीफ से रोकने के लिए उन्होंने कल आपको एक ट्रेलर दिखाया कि नहीं करने देंगे शहर बंद। इंशाल्लाह करेंगे हम, इंशाल्लाह करेंगे। इसके बावजूद लोगों को तकलीफ, आपको तकलीफ हुई? हमें तकलीफ नहीं, मतलब हम करप्शन को वो कर रहे हैं। कल बच्चे स्कूल नहीं गए ना, आपको बुरा लगा? तो जब इस्लामाबाद में और लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा? अगर हमें बुरा लगेगा, लेकिन उससे पहले ये बंद कर रहे हैं ना। अभी आप क्यों नहीं देख रहे हैं? वो भी गलत कर रहे हैं तो आप लोग भी क्या गलत करेंगे? हम गलत नहीं करेंगे। क्यों? हमने तो कहा है जी, हमारे लीडर ने कहा 2 तारीख को आएंगे, लेकिन शहर बंद नहीं होगा। आप क्या वो जो कह रहे शहर नहीं होगा? ये घबराहट है इनको घबराहट है। फिर ये लॉकडाउन का क्या? 126 दिन का धरना था, क्या हुआ उसमें मुझे बताओ? 126 दिन के धरने में क्या हुआ? वो यही कहते हैं कि 126 दिन बैठ के कुछ नहीं आपको मिला, अब क्या कर लेना? करेंगे ना। ये ढीठ लोग हैं, इतने, अब मैं क्या ज़बान इस्तेमाल करूं? ये ऐसे लोग हैं, ये नहीं सुन सकते। इन्होंने कान बंद कर लिए हैं, आंखें खुली रखी हैं, देखते हैं बस, सुनते नहीं है।
अच्छा, आपकी इस इलाके में दुकान है? हमारा इधर कमेटी चौक में दुकान है। हम इमरान खान का कारकुन है, बाजवड़ एजेंसी का है। इतना काफिला उधर से आएगा ना, उसने 2 तारीख बोले, उसने 28 नहीं बोला था। अगर बोला था न कंटेनर नज़र आएगा न इसका पुलिस नज़र आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हम इतना सैलाब है, जब इस्लामाबाद पहुंचेगा 30,000 पुलिस भी इसके सामने नहीं खड़ा होगा। हम खुद इमरान खान पर हशक है, उसकी आवाज़ पर हमारा लब बैक है। उसने 2 तारीख हमको बोला, 2 तारीख भी आएगा। ये जो कंटेनर इन्होंने लगाया ना, इसी दुकानें सारा बंद होगा तो ये खुद लोग बाहर निकलेगा। अच्छा, दोनों पार्टियों को मुत्तफिक फैसला करना चाहिए जिसमें मुल्क की बेहतरी भी हो और सियासतदानों की भी। या फिर शेख रशीद साहब कर लें 1 साल का इंतज़ार, नवाज शरीफ साहब को जाने दें तो किस्मत आजमाएं, इलेक्शन में जाएं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। तो अभी वो जो कह रहे हैं कि मियाँ साहब को इस्तीफा देना चाहिए, देखिए ना तो मियाँ ने मेरे कहने से इस्तीफा देना है, ना शेख रशीद भाई ने मेरे कहने से पीछे हटना है। जो उनके हक में बेहतर है अल्लाह पाक वो करे, और जो आवाम के लिए बेहतर है वो ही होना चाहिए। वैसे छोड़ा हमारी आवाम ने सदर यूब को भी नहीं था, ऐसा लीडर तारीख में नहीं आया है, उसको भी हमने नहीं छोड़ा था। बीबी के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, भट्टो के साथ क्या हुआ, ये हम दोगली अवाम हैं। 2 दिन होते हैं तो हम कहते हैं गो नवाज गो, 10 दिन बाद कहते हैं गो इमरान गो। हमारा अपना ही कोई दीन अमान नहीं है, हम लोग खुद इन लोगों को लाते हैं, फिर हम खुद ही कहते हैं ये बुरे हैं। क्यों? जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान। मैं अभी आया, मेरे यहाँ दोस्त हैं दुकानदार के, इतने परेशान है, कह रहे हैं 1 दिन की बात हो 2 दिन की हो, यहाँ तो लाल हवेली के गिर्द हर रोज तमाशा लगा होता है। नहीं, लेकिन वो आप उसको तमाशा समझते हैं, लेकिन लोग कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक कारकुन आते हैं, एक पार्टी है, तो उनका हक नहीं है जमहूरी। देखिए बिल्कुल उनका हक है, लेकिन वो उस हक को उस तरह से जमहूरी अंदाज में इस्तेमाल करे ना। लेकिन कल जलसा करके वो कौन सा जमहूरी हक है जो पामाल कर रहे हैं? कल जो यस्टरडे की बात करें, जलसा करना था ना, जलसा। जी देखें, उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमने ये शहर बंद करना है, हमने इस्लामाबाद बंद करना है। जलसे की हमेशा इनको इजाजत मिली है, लेकिन वो तो 2 तारीख थी ना, कल क्या ऐसा करना है? कल भी इनका ये प्रोग्राम था, उसका वार्म अप इन्होंने खुद कहा था कि ये उसकी रिहर्सल होगी, हमने किस अंदाज के साथ सारी एक्टिविटीज करनी है। हुकूमत ने कहा वो क्या बंद करते हैं, हम बंद कर दें। आपने बाजी ले ली। देखिए बाजी नहीं ली, लेकिन उसका हाल क्या हुआ कि इनको देखें, ये मैं ये कहूँगा कि दूसरों की शादी में दुल्हा दीवाना। शेख साहब का भी यही हाल है, एक तरफ पीटीआई के कारकुनों पे कनात कर रहे थे, दूसरी तरफ पैड के कारकुनों पे कनात कर रहे थे। अपने कारकुन किधर है उनके? अगर होता तो वो लेके निकलते। वो तो पकड़ दकड़ लिए ना। जी फिर बात सुना, ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही होता है बहुत। और लोग कहते हैं कि 2 तारीख से पहले किसी ने नहीं आना। गाहक भी अलग गुला है, एक चीज़ दूसरा चीज़। ये शेख रशीद को चाहिए कि कोई मैदान दे इनको, बाहर ले जाए। मेहरबानी फरमाए इनको मेरे जवाब पहुँचा दे। इस वक्त हम तौसीफ साहब की दुकान पे खड़े हैं और तकरीबन 20 साल से वो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं जो कल यहाँ मनाजिर थे, क्या इससे पहले कभी उन्होंने या उनके बड़ों ने देखे हैं यहाँ पे? हाँ जी जी, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हर साल बल्कि शेख साहब खिताब भी करते हैं, रैलियाँ भी होती हैं, तो पुरअमन तरीके से होता है। वो पुरअमन आदमी है, कभी उन्होंने हमें भी परेशान नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। लेकिन फिर आपका क्या ख्याल है, हुकूमत को ऐसा करने की कल ज़रूरत क्यों पेश आई होगी अगर वो इतने पुरअमन है? वो खान साहब की वजह से। खान साहब मन ने मरवा दिया शेख साहब को? नहीं, खान साहब की तरह दहशत है ना तो लोग खान साहब को पसंद भी करते हैं और हुकूमत खान साहब से ज़रा डरती भी है। जी, कल ट्रेलर दिखा दिया हुकूमत ने, उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई को, शेख साहब को 2 नवंबर को बाहर नहीं आने देंगे, शहर बंद नहीं करने देंगे। आपको लगता है कामयाब होगी? आप 2 नवंबर की बात कर रही हैं, 2 नवंबर तो भी दूर है। जो अब इन्होंने हाल किए हुए, जगह जगह शहर बंद किए हुए हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, अटक, इधर से सारे, तो 2 नवंबर वो तो बाद में आएगी तो आएगी ना। इन्होंने तो अभी से शहर सारे बंद किए हुए। ये कहते हैं कि इमरान खान या शेख रशीद शहर बंद कर देगा, इस्लामाबाद बंद कर देगा। सिर्फ इस्लामाबाद ही का नहीं, पूरा पाकिस्तान इन्होंने जो बंद किया हुआ उसका नहीं कोई देख रहा। ये सवाल तो एक ही उठ रहा है कि 2 नवंबर को बंद होगा। वो तो होगा ना जब टाइम आएगा। तो कल क्या जब कंटेनर वगैरह लगे थे तो उसके बाद ये ऐसी नौबत आई क्यों? बस माहौल कल बहुत ख़राब किया हुकूमत ने, चारों तरफ से कंटेनर लगा दिए। हुकूमत ने खराब किया? वो कहते हैं कि यहाँ पे शेख साहब ने खराब। शेख साहब ने हालात ख़राब नहीं किया, नवाज शरीफ ने खुद हालात ख़राब किए हैं। शेख साहब तो जलसा करते घंटे आधे का या 2 का, तो उसके बाद आवाम खुद ब खुद चली जाती।
लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम शहर बंद करने का ट्रेलर दिखाएंगे आपको, तो वो शहर को अभी बंद नहीं किया इन्होंने, फिलहाल तो हुकूमत ने शहर बंद किया ना, इन्होंने तो 2 तारीख का कहा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम पिंडी को भी लॉकडाउन करके दिखाएंगे। कल तो जुम्मे का दिन था, वैसे भी आधा बाजार बंद था, तो अपने जलसा करके चले जाते। वो इन्होंने कंटेनर रख दिया, आवाम को अजाब में डाल दिया। कोई मरा जाता तो किस तरह उसको यहाँ से लेके जाते। बच्चे की यहाँ पे एक बच्चा शिलिंग से मर गया कमेटी चौक के ऊपर, इधर लियाकत बाग के पास। तो हुकूमत घबरा गई है अभी से, शेख रशीद साहब से, इमरान खान साहब से। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप कंटेनर नहीं लगाओगे शहर में, शहर को आप बंद नहीं करोगे, तो फिर शहर को क्यों बंद किया गया, क्यों कंटेनर लगाएंगे? कल शेख साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लोग पकड़े गए, तो आवाम का समंदर निकल क्यों नहीं आया घरों से बाहर? इन्होंने इतना पूरा, आपने शायद शहर का जायजा नहीं लिया। नहीं, मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि गलियां भरी होंगी यहाँ पे। मैडम कोई गली, कोई रास्ता इन्होंने नहीं किया, और इतना टेरर और इतना खौफ फैला चुके थे ये लोग कि लोग जो शेलिंग, तो उससे बात है, लोगों में इन्होंने पैनिक, उससे पहले गिरफ्तारियां ये लोग कर चुके हैं। अब ये लोगों ने वो हथकंडे इस्तेमाल कर, मेरा ख्याल है किसी भी जमहूरियत में हथकंडे इस्तेमाल नहीं होते। सारी दुनिया में, इंटरनेशनल भी लाखों का मजमा जो है दुनिया में आता है और आके वो अपना एहतजाज करके चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसी तड़ियां नहीं लगाते ना कि शहर बंद कर देंगे, पिंडी लॉकडाउन। मैडम इससे पहले आप देखें कि रायवंड का हुआ, लाखों लोग आए, कोई शहर बंद हुआ, ये खुद टेरर फैला रहे हैं। कि आपका कारोबार है? नहीं किया। मेरा बिजनेस है यहाँ पे, ठीक है ना, हम सब परेशान हैं। या तो यहाँ से लाल हवेली कहीं और ले जाए, मैं काम करने दे। अजीब मतलब तमाशा बनाया हुआ बच्चे। वो कहते हैं कि हमने बड़ा फायदा करप्शन से आपको छुटकारा दिलाने, इसलिए छोटा मोटा आप नुकसान बर्दाश्त। आज 60 साल के बाद एक आदमी उठ के आ गया, मुझे बताएं, जिसका अपना करैक्टर भी वैसा ही होगा। अगर उनको भी खंगालेंगे तो वो भी सब ऐसे ही। अब या तो ये है कि बात बैठे हैं, मीटिंग करें, आप लोग सब आपस में बैठ के काम करें। पूरे शहर का मफलूज किया आप लोगों ने, सबको मफलूज करके ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर हाल में मफलूज किया हुआ है। जी हमारा सारा मोती बाजार बंद होता है। बात यह है कि हमने तो फीसें देनी है, इन सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं देना। इन दुकानदारों का सोचे जरा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम आपको करप्ट हुक्मरानों से आपकी जान छुड़वा रहे हैं। पाकिस्तान में रोया वही है जिसको मिला नहीं, समझ गए? जिसने मिला उसने छोड़ा नहीं। कौन से जरदारी ने करप्शन नहीं की, उसको तो नहीं याद किया। चोर है, डाकू है, कोई भी है, इलेक्शन में आपको फैसला हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं मियां साहब दे एक दफा हिसाब, पनामा का है ऊपर उनका नाम। एक बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो बात खत्म होगी, वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लाल हवेली के तरफ से आपने हमारा ये खुसूसी शो देखा और यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बात की। कुछ लोगों को शेख रशीद साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरीक़ाकार पे एतराज़ था। उनका कहना था कि शहर बंद नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा मकतबा फ़िक्र भी था जिनका कहना था कि बिल्कुल उनको अब कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हुकूमत ने, तो फिर ये लोग क्या करें। लेकिन एक बात पे सबका इत्तेफाक था कि इस मसले का सियासी महाज़ाराई के ज़रिए कोई हल नहीं निकलना चाहिए, गर्मा गर्मी के ज़रिए हल नहीं निकलना चाहिए, मिल बैठ कर कोई पुरअमन हल निकालें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अवाम इससे मुतासिर होती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।